जय श्री राम दोस्तों। आज की हमारी कहानी और भी डरावनी है क्योंकि इसमें छिपी है एक दर्दनाक सच्चाई और आत्मा की चीखें। कहानी है एक पुराने कुएं की जिसमें माना जाता है कि वहां एक डायन का वास है। गांव में यह अफवाह थी कि जो भी उस कुएं के पास जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। बहुत साल पहले गांव में एक सुंदर महिला कामिनी रहती थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे गांव में थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन उसके पति ने उसे बिना किसी कारण छोड़ दिया। गांव वालों ने इस बात का दोष कामिनी पर मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि वह डायन है और उसी ने अपने पति को भगा दिया। गांव वालों का गुस्सा भयानक था। एक काली रात में जब आकाश पर घने बादल छाए हुए थे और बिजली कड़क रही थी, कुछ गांव वालों ने कामिनी को पकड़ लिया। उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा और घसीटते हुए उस पुराने कुएं के पास ले गए। कामिनी की चीखें सुनाई दे रही थीं, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। वे उसे कुएं में फेंक कर चले गए और उसके बाद से कामिनी का कोई अता पता नहीं था। उसके बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय कुएं से औरत की चीखें और रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। लोगों ने सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत को कुएं के आसपास भटकते हुए देखा। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जुला भाव था। गांव के लोग डर के मारे उस कुएं के पास जाने से कतराने लगे। गांव के मुखिया ने पंडित जी को बुलाया, जिन्होंने बताया कि यह कामिनी की आत्मा है जो न्याय की पुकार कर रही है। उन्होंने बताया कि कामिनी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक विशेष पूजा और हवन करना होगा। पूरी तैयारी के साथ एक अमावस्या की रात में जब पूजा और हवन शुरू हुआ, अचानक हवा तेज चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। तभी कामिनी की आत्मा प्रकट हुई। उसकी चीखें और चिल्लाहट सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। कामिनी ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई और गांव वालों को उनके अन्याय का एहसास कराया। गांव वालों ने अपनी गलती स्वीकार की और कामिनी से माफी मांगी। उन्होंने कामिनी के सम्मान में एक स्मारक बनवाया। जैसे ही स्मारक बनकर तैयार हुआ, कामिनी की आत्मा ने शांतिपूर्वक विदा ली और तब से गांव में कोई अजीब घटना नहीं हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी पर आरोप नहीं लगाने चाहिए और सभी के साथ न्याय और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी डरावनी कहानी। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। अभी के लिए अलविदा।